कि आपको ये जॉब छोड़ने का मन करेगा। अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो फिर आपका सारा चीज़ खत्म, वहाँ पे पैसा खत्म, जॉब खत्म और आपका टाइम खत्म। वेलकम गाइस, अनदर वीडियो। मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं टेक टॉपिक। चैनल पे नया है, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस आपको पता होगा कि HDFC फ्यूचर बैंक से रिलेटेड मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और इस 12 मंथ के प्रोग्राम में जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो क्लासरूम हो, इंटर्नशिप हो, OJT हो, सभी का डिटेल में मेरे चैनल पे वीडियो है। एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे HDFC फ्यूचर बैंकर के नाम से, आप उसको जाके वॉच कीजिए। आपके मन में जो भी डाउट है, आप जो रिपीटेड क्वेश्चन मेरे पास आते हैं तो मैं कभी कभी उनका रिप्लाई नहीं देता हूँ। कि जैसे कि OJT क्वेश्चन था, OJT के बाद सर क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है, अगर कोई टर्म में पास नहीं हो तो क्या होगा, वहाँ पे क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटी होती है, NISM एग्जाम क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आप उसको जाके वॉच करते हैं तो आपको इतने सारे जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं फ्यूचर बैंकर से रिलेटेड, उस सारे जो है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी आपके मन में जो भी डाउट है, तो अभी मैं अपने कमेंट बॉक्स को चेक कर रहा था और जो भी मुझे ऐसा क्वेश्चन लगा कि ये लगभग लोगों का ये डाउट हो सकता है, सिर्फ ये एक लोगों का डाउट नहीं है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं पिक किया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को उसका जवाब दूँ, ताकि क्वेश्चन एक का हो, जवाब सभी को चाहिए तो सबको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन पिक करता हूँ जो कि श्रुति गढ़वाल 2158 करके है उनका था। HDFC फ्यूचर बैंक प्रोग्राम अच्छा है या एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम? तो सबसे पहले कोई भी बैंकिंग प्रोग्राम हो, मतलब मणिपाल वाला, चाहे वो HDFC हो, पहले ICICI प्रोग्राम था, अभी तो वो बंद हो गया है, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, तो एक तो जॉब प्रोफाइल जो भी है लगभग ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। जिस तरह से फ्यूचर बैंकर में, HDFC फ्यूचर बैंकर में ये है कि आपको सेल्स प्रोफाइल ही मिलेगा। एक्सिस में फिक्स नहीं है कि आपको सेल्स ही मिलेगा या ऑपरेशन नहीं मिलेगा, किसी में भी मिल सकता है। लेकिन ये फ्यूचर बैंकर, HDFC फ्यूचर बैंकर में आपका कंफर्म है कि आपको PV सेल्स का ही प्रोफाइल मिलता है। दूसरा, जो HDFC फ्यूचर बैंकर है वो आपको DM ग्रेड देता है और एक्सिस यंग बैंकर जो है आपको AM ग्रेड देता है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड। तो ग्रेड वाइज अगर देखा जाए तो फिर HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम सही है। अगर आप जॉब रोल वाइज देखें तो एक्सिस में हो सकता है कि आपको ऑपरेशन मिल जाए, हो सकता है कि आपको सेल्स मिल जाए, लेकिन HDFC फ्यूचर बैंकर में आपको सिर्फ सेल्स में मिलता है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर इसमें हायर और फायर तो नहीं चलता? सर ये ग्रो फॉर मोर, इनका ये सेम क्वेश्चन 2-3 बार शायद इन्होंने पूछा था, तो मैं सोचा इसका जवाब देना सही रहेगा। एक हायर और फायर का तो मतलब ये आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब इस तरह से हम लोग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और ये लोग कभी भी निकाल देते हैं। तो इतना इजी नहीं होता ये सारी चीज़ें, लेकिन इसको पूरा कंफर्म भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, आप 4 मंथ क्लासरूम मणिपाल में करते हैं, फिर इंटर्नशिप आपका आता है, फिर आपका OJT आता है। आपका OJT के बाद आपका लास्ट जो स्टेप है वो है कन्फर्मेशन का। बैंक में कोई भी जब कोई ज्वाइन करता है न्यू पर्सन, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेशर के रूप में बैंक ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप किसी और प्रोफाइल में पहले काम करते थे, अब आप बैंकिंग में आए हो, या फिर अगर आप पहले किसी और बैंक में काम करते थे, अब आप स्विच करके कोई और बैंक आए हो। मैं सिर्फ किसी कोई एक बैंक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये बैंकिंग कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। तो आप किसी और बैंक में जॉब करते थे पहले और आप वहाँ से रिजाइन दे के आप दूसरे बैंक में जब आते हैं, जब आप वहाँ पे जॉब करते हैं, आपको वहाँ पे ऑफर लेटर मिल ही जाता है और फिर वहाँ पे आपका 6 महीने का जो है एक पीरियड रहता है, प्रोबेशन पीरियड, जिसमें कि आपको उस 6 महीने के आप किस तरह से काम करते हैं, आपके काम से बैंक को कितना प्रॉफिट है, ये सब चीज़ को देख के आपका कन्फर्मेशन होता है। वो कन्फर्मेशन होना मस्ट है, क्योंकि वो कन्फर्मेशन आपका, अगर आप 6 महीने में उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, उस हिसाब से अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपका कन्फर्मेशन को एक्सटेंड किया जाता है
और बैंकिंग कल्चर में ये 2 बार एक्सटेंशन आपका हो सकता है, तीसरे बार फिर आपका जो आप ये लाइन बोल रहे हैं आस्क टू गो यहाँ पे यूज किया जाता है, वो बोला जाता है आपको मतलब खुद से डिजाइन डालने के लिए, नहीं तो ऐसे भी आपको वो बैंक छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, तो जो कन्फर्मेशन का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका हो जाना चाहिए चाहे आप किसी भी थ्रू बैंक ज्वाइन करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत ज्वाइन करना होगा या स्टडी लीव मिल सकता है क्या? ऐसा कुछ भी लीव नहीं है, स्टडी लीव वगैरह आपका प्रोग्राम के ऊपर और वैकेंसी के ऊपर रहता है। जैसे जिस समय मैं ज्वाइन किया था इस प्रोग्राम के थ्रू, तो क्लासरूम के बाद भी कुछ टाइम मिला था हम लोग के बैच को इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए, और इंटर्नशिप के बाद भी कुछ टाइम मिला था ओईटी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ओईटी के बाद से कंटिन्यू कोई भी गैप नहीं, कोई भी लीव नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत सारे बैच को जब आप क्लासरूम ज्वाइन करते हैं, क्लासरूम एंड होते ही 5 से 6 दिन में आपको इंटर्नशिप आ जाता है। इंटर्नशिप खत्म होते ही 2-4 दिन या 1 सप्ताह में 15 दिन, मतलब कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और आपका ओजीटी आ जाता है। ओजीटी के बाद तो फिर तो आप कंटिन्यू जॉब करते हैं। तो ऐसा स्टडी लीव जैसा कुछ भी नहीं है। इंसेंटिव कब से स्टार्ट होगा और बैंक की टाइमिंग क्या है? इंसेंटिव आपकी, अगर मैं फ्यूचर बैंकर की बात करूं तो कंफर्मेशन के बाद से आपका स्टार्ट होगा। जब आप ऑन रोल पीवी क्लासिक बन जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो आ जाता है तब से। और बैंक की टाइमिंग क्या है, तो इसका जवाब अगर आप ऐसे पूछ रहे प्रोफेशनल तरीके से तो 6:30 बजे तक है। लेकिन वर्किंग कल्चर से देखा जाए तो कोई भी इसका टाइमिंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या इसके लिए फ्लुएंट इंग्लिश जरूरी है प्रोग्राम के लिए? नहीं, फ्लुएंट इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। बस आप वहाँ पे बोल सकें, आप अपनी बातों को रख सकें, या फिर वहाँ पे जो भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को आप समझ सकें। वहाँ पे जैसे वाइवा वगैरह होता है, वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकें। आपका जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आप अच्छे से उसका आंसर आप इंग्लिश में लिख सकें। बस आपको इतना कम से कम आना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लुएंट का नहीं जरूरी है, लेकिन आपको वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए। कम से कम आप बोल सकें वहाँ पे। ग्रामर एरर है चलेगा, लेकिन आप बोल सकें, कॉन्फिडेंस दिखाना है और बोलना है बस। अगला क्वेश्चन है राजेश 007। टर्म 1, 2 और एनआईएसएम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? ये चीज़ को आप ऐसे समझिए कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप वहाँ का जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं और पार्ट 1 का एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, पार्ट 3 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे आपका ये भी एक कोर्स ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस का। उसका अगर आप टर्म 1, टर्म 2 ये सब नहीं पास करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं देगी। अगला है दीपक कुमार का। फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम में असेसमेंट और एआई इंटरव्यू दोनों एक ही दिन होता है और फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, बताइए। ये डाउट बहुत सारे लोगों का है। तो सबसे पहले आपका जो रिटन टेस्ट होता है उसके बाद आपको मेल आता है एआई इंटरव्यू का, मतलब सेम उसी टाइप पे एआई इंटरव्यू का। और आपका नेटवर्क उस समय अच्छा होना चाहिए और आप जो भी बोल रहे हैं वो फ्लुएंट में आपको बोलना है। फ्लुएंट बोलना है मतलब आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अगर आप थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो चल जाएगा। लेकिन अब कॉन्फिडेंस और नेटवर्क ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आपका प्रॉब्लम आता है तो आपका ये एआई बेस्ड जो भी इंटरव्यू है वो सक्सेस नहीं रहता है। तो वहाँ के बाद से ही बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ लोगों को फेस टू फेस इंटरव्यू मतलब वर्चुअल इंटरव्यू ही वीडियो कॉल के थ्रू असाइन किया जाता है।
इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओटीटी के बाद क्या होता है सर? ज्वाइनिंग होती है। भाई आपका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे IDFC फर्स्ट बैंक FBX के रिलेटेड डाउट है। नहीं, नंबर नहीं मिल सकता है ऐसे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे जरूरी लगता है तो मैं वहीं टेलीग्राम कॉल पे भी बात कर देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर मैसेज में बता सकूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इस चीज़ के लिए रहते हैं। तो थोड़ा सा जॉब लेके भी परेशान रहता हूँ, इसलिए कि कॉल पे बात करना उतना ज़्यादा नहीं पसंद कर पाता हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ ये बस समझने का चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। भाई का क्वेश्चन है, अभिमन्यु सिंह कोई, भाई आपको कैसा लग रहा है अभी, कैसा फील हो रहा है, डीएल बताना आप। क्या आपको अभी लग रहा कि आपको फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम करके जाना चाहिए था या नॉर्मल इंटरव्यू वाला बेस्ट होता है? आप सही बताना। तो इस चीज को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जो सबसे इसका लास्ट वाला जो लाइन है ना, इस पे मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि नॉर्मल इंटरव्यू वाला बेस्ट होता है या फिर फ्यूचर बैंकर। अगर आपका नॉर्मल इंटरव्यू देके सिलेक्शन हो रहा है बैंकिंग में, चाहे वो सेल्स प्रोफाइल में हो या फिर ऑपरेशन प्रोफाइल में हो, तो सबसे बढ़िया तो आपको वो मौका मिल गया है। आपके वहाँ पे किसी भी प्रोग्राम करने के लिए आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आपका जो समय जा रहा है 1 ईयर का या फिर ऑलमोस्ट 6 मंथ का, वो आपका बच जा रहा है। ये 2 चीज़ आपका बच रहा है अगर आपका नॉर्मल इंटरव्यू के थ्रू हो जाता है, चाहे वो आप फ्रेशर के रूप में हो या फिर आपका सेल्स प्रोफाइल पहले से रहा हो किसी और सेक्टर में और आप बैंकिंग के लिए अप्लाई किए हो, बैंकिंग के लिए कहीं पे इंटरव्यू निकला था, आप वहाँ जाके इंटरव्यू दिए और आपका सिलेक्शन वहाँ पे होता है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर उसकी सैलरी इस फ्यूचर बैंकर ज्वाइन करने से जो भी सैलरी मिलती है, तो उससे थोड़ी बहुत कम भी है, तब भी मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। और मैं बात करूं अब इस वाली लाइन की, भाई आपको कैसा लग रहा है अभी, कैसा फील हो रहा है, रियल बताना आप। और क्या आपको अभी लग रहा है कि आपको फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम करके जाना चाहिए? तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आपके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है और आपको जॉब का बहुत ज़्यादा नीड है और एक अच्छे जॉब की नीड है जहाँ पे कि एक ठीक ठाक सैलरी मिल जाए, एक ठीक ठाक ग्रेड मिल जाए, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है। जिस समय मैं इस चीज़ को ज्वाइन किया उस समय सच में एक जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो तभी कैसा लग रहा है, तो देखो प्रेशर के रूप से अगर आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, प्रेशर के रूप से अगर मैं बताऊं तो प्रेशर लगभग हर एक सेक्टर में है और सेल्स प्रोफाइल में तो है ही, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर किसी और सेक्टर में हो। इससे पहले भी मेरा 3-4 सेक्टर रह चुका है अलग अलग, उसमें कुछ ऑपरेशन का सेक्टर था, कुछ मैंने सेल्स वाला भी काम सेक्टर मेरा रहा है। तो अगर उन सब के हिसाब से देखा जाए तो बैंकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा तो प्रेशर है, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपके लिए उतना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसके पीछे समय और पैसा दोनों दे दिए हैं और उसके बाद अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये जॉब छोड़ने का मन करेगा। अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो फिर आपका सारा चीज़ खत्म, वहाँ पे पैसा खत्म, जॉब खत्म और आपका टाइम खत्म। तो इस चीज़ को पहले अच्छे से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस क्वेश्चन से आप अपनी राय समझना चाहते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, फिर आप उस हिसाब से आप अपने आप को सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपका या किसी भी का, सबका लोगों का देखने का किसी भी चीज़ का नज़रिया अलग होता है, काम करने का नज़रिया अलग होता है, किसी भी चीज़ करने की एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। कोई भी काम अगर मुझे मुश्किल लग रहा है तो हो सकता है कि वो आपको इजी लगता हो, कोई काम ऐसा होगा जो कि आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन वो मेरे लिए इजी होगा। तो आप किसी को देख के आप किसी के हिसाब से अपना करियर नहीं डिसाइड कर सकते हैं।
आप मान लीजिए सेल्स प्रोफाइल पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इस पर कि आप सेल्स प्रोफाइल में आप ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले आपके अंदर रहना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप रैंडम किसी से भी बात कर सकें, और ये चीज़ मस्ट है आपको इस प्रोफाइल के लिए। आप अगर सिर्फ सोच रहे हैं कि आप एक प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो फ्यूचर बैंक करो, एक्सिस यंग बैंक करो, या फिर और भी बहुत सारा है, सिर्फ मणिपाल ही नहीं, बहुत सारे अब इंस्टीट्यूट आ गए हैं मार्केट में जो कि आपको इस तरह से कोर्स करवाते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं। आप किन्हीं के थ्रू करो। और अब अगर आपको सेल्स में प्रोफाइल में अगर आपको जॉब मिलता है बैंकिंग में, तो सबसे पहले तो आपको किसी भी रैंडम लोगों से बोलने के लिए आना चाहिए कि आपको बात करने से पहले किसी 4 बार आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आए कि मैं इससे बात करूंगा, ये क्या रिस्पॉन्स देगा नहीं देगा। दूसरा चीज, बहुत सारे जगह पे आपको इस तरह से बात करने के बाद भी सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर ये बोला जाता है कि बाद में बात करते हैं, या फिर नहीं अभी नीड नहीं है। और लेकिन आपके ऊपर जब उस काम का प्रेशर पड़ता है तो आपको फिर से वैसे लोगों के पास जाना पड़ सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है। मतलब आप मेरे पास आए, मैं आपको उस तरह से इंटरेक्ट नहीं किया, मैंने आपको इग्नोर किया, ठीक है, लेकिन मुझे लग सकता है कि अगर मैं इनके पास फिर से जाऊंगा, फिर से अपनी बात को समझाऊंगा, अगर ये मेरी बात को समझते हैं, या मैं जिस प्रोडक्ट को लेके इनके पास मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ को लेके मैं बात कर रहा हूँ, और इनको उस चीज़ का नीड हो सकता है या ये वो चीज़ ले सकते हैं, तो आपको फिर से उनके पास जाना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए सेल्स प्रोफाइल है। तब तो कोई सा भी प्रोग्राम कीजिए, कोई सा भी बैंक से ज्वाइन कीजिए, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप फिर सोचते हैं कि चलो सेल्स में ये प्रेशर है, ऑपरेशन में चले आते हैं, तो ऑपरेशन में भी किसी बैंक में, जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी भी बैंक में 100% ऑपरेशन का वर्क ही नहीं है। आपको वहाँ पर भी सेल्स का काम करना ही पड़ता है। सेल्स वाला किसी भी काम को जितना करेगा उसका 50% 40% ऑपरेशन वाले को भी वो चीज़ करना पड़ता है। तब आपको ऑपरेशन का भी काम करना है। आपके पास जो कस्टमर चल के आ रहे हैं उनसे आपको सेल्स भी निकालना है। फिर वहाँ पे भी आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सभी कस्टमर से बात कर सकें। और आप जितने भी कस्टमर से मिलते हैं, मान लीजिए दिन भर में 10 कस्टमर से मिलते हैं या 10 कस्टमर आपके पास आते हैं, सभी का जो थिंकिंग का नज़रिया है सब एक जैसा नहीं होता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, कोई आपको बिल्कुल इग्नोर करता है, कोई आपकी बातों को नहीं सुनता है, कोई आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको रैंडम किसी से भी बात करने के लिए आना चाहिए। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक संडे कमेंट बॉक्स में मैंने जो भी 5-6 क्वेश्चन मैंने पिक किए, इन सभी से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिला होगा इस प्रोग्राम को समझने में, या आपके डाउट जो भी थे उसको क्लियर होने में। फिर भी अगर कोई डाउट है और वो जेन्युइन डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले संडे में फिर से ट्राई करूँगा कि एक कमेंट बॉक्स का इस टाइप का वीडियो लेके आ सकूँ और आप लोगों के सवालों का जवाब दूँ। बाकी और भी कुछ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई थोड़ा लेट मिलता है लेकिन वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो ज़रूर। जो लोग फ़ोन पे बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो हाँ, बहुत सारा बात ऐसा होता है कि हम लोग मैसेज में नहीं बता पाते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछने में बनता है, तो वो कॉल पे ही बात करके डिस्कस होता है। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं टेलीग्राम के थ्रू ज़रूर उनसे बात करता हूँ, लेकिन टेलीग्राम के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा कॉल मत कीजिए। ये थोड़ा सा परेशानी वाला चीज़ है, क्योंकि जब आप बैंक कभी ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मतलब परेशानी वाला चीज़ है, एक फ़ोन का बजना। ठीक है, तो बैंकिंग से इतना ज़्यादा ये फ़ोन पिक करके, फ़ोन पे बात करके, लोगों से बात करके इतना ज़्यादा वो फील हो जाता है कि उसके बाद फिर कोई कॉल वगैरह नहीं पिक करने का मन करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए। अब आपका जो भी क्वेश्चन है मैसेज कीजिए। अगर सच में आपको बहुत ज़्यादा नीड होगा, नहीं बहुत है, कुछ ऐसा डाउट है जो मैसेज में नहीं क्लियर हो सकता है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं टेलीग्राम के थ्रू आपसे बात करके आपका उस चीज़ का अगर मेरे से सॉल्यूशन हो पाता है तो मैं ज़रूर देता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए।